डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन के। आपको बता दूं कि 30 प्रश्न हैं इसमें आपको आएंगे। ठीक है, आगामी जो आपका लेक्चर का एग्जाम है उसमें 30 प्रश्न आने वाले हैं, और ये अन्य एग्जाम के लिए भी, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में जीके आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी। ठीक है, तो वो तिथि थी मानव अधिकार दिवस, जब मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन बहुत सरल था। 10 दिसंबर अगर आपको पता है मानव अधिकार दिवस कब होता है तो आप इसमें आराम से कर सकते थे, लेकिन आपको डीपली पढ़ना है कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आगे हम वीडियो जब बनाएंगे नए से सिरे से, क्योंकि अभी आपका लगभग 1 मंथ बचा है, तो उसमें मैं अब आपको पूरी तैयारी कराऊँ। भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। तो जितने भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते हैं, ठीक है, उनका जो अवस्थापन होता है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद में ही पारित होते हैं सभी नियम। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? तो ये था 24 दिसंबर 1986 को। देखिए यहाँ पे तिथि भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, 1986 से ईयर के हिसाब से आप कर सकते थे, लेकिन कई ऐसे दिवस भी होते हैं जो अलग उसमें लागू होते हैं। ठीक है, पहले जाते लागू देर में होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? ठीक है, जो 2002 में जोड़ा गया, ये देखिए इसी प्रश्न से आया। ये उपभोक्ता संरक्षण वाले से प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 1986 में जो ये था, इसमें फिर 2002 में एक संशोधन हुआ और उसमें एक चीज जोड़ी गई, जो जोड़ी गई नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चल गया? 3 चीजें पता चल गई। इसमें उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार है, और उचित स्तर पर सुनवाई का भी अधिकार है। ठीक है, और चौथा जो है इसमें नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो इसमें हो सकता है कि अगर घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन जो है पूरा तैयार है एक क्वेश्चन से। अगला देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है, और 2 समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसको जरूर आप लोग स्टडी करेगा। प्रतिलिप्याधिकार, ठीक है, इसमें मैं वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो इसमें सम्मिलित क्या नहीं है? इसमें ट्रेडमार्क सम्मिलित नहीं है। ट्रेडमार्क तो वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 चीजें और क्लियर होगी आपको। इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? एक तो होता है आपका कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियां आती हैं, इसमें सूचना संग्रहण आ जाता है, और तीसरा आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये आते हैं प्रतिलिप्याधिकार में। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न ये था। देखिए, न्यूमोनिया, टाइफाइड, अतिसार, अगर आप देखें तो ये जनरल बीमारियां हैं, यानी कि कहें कि पानी की जो गंदगी से नॉर्मली होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आर्सेनिक यानी कि बहुत ही जो एक खतरनाक माना जाता है, ठीक है, तत्व माना जाता है, तो अगर वो इसमें प्रेजेंट होता है तो उससे होती है केराटोसिस नामक जो है बीमारी होती है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी बहुत सरल प्रश्न था, शीतल पेय बनाने में। ठीक है, यानी कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स में सुना होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ही जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो शीतल पेय बनाने में ये यूज होता है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। स्वामीनाथन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस बार आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न ये आ गया, तो इन्होंने जो एक उत्पत्ति किस्म बनाई थी वो थी इनकी सरबती सोनारा। देखिए, इनके योगदान से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब आएगा आगे। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो ये होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन यानी कि जोड़ना या संलग्न करना। ठीक है, विखंडन नहीं है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत से एस्पिरेंट ने मेरे से बात भी की थी इस बारे में, लेकिन जब उनका पेपर हुआ था मैंने कहा था नहीं, नाभिकीय संलयन जो है सही है, और यही उत्तर सही है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? अब इससे आप लोग को कंपेयर करना है। ये 2014 के हिसाब से पूछा गया ना, उस समय 15 या 16 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो 14 के हिसाब से आपसे पूछा गया है
क्योंकि पूछा गया क्योंकि 1 साल पहले के क्लब को गाता है। तो अभी आपसे 2020 या 21, 20 या 19, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं खेल से संबंधित वो आपको तैयार करने हैं। आगे मैं इनको आपको बता भी दूंगा कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं। तो इसमें जो है नोवाक जोकोविच ने इसको जीता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक हरित गृह प्रभाव में योगदान है, किस एक का हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है और उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ रहा है। नाइट्रोजन नहीं होती, आर्गन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, जल वाष्प, ठीक है। इसमें क्या क्या मेनली मुख्य जो आते हैं हरित गृह प्रभाव में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है CH4 मीथेन के कारण होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जो है गैसेस मेनली हैं, फिर बाद में ओजोन और भी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ मात्रा में अगर उसमें दिया जाए, लेकिन मुख्य जो है जैसे 4 ही जो है उत्तरदायी होते हैं। तो जो वाटर वेपर हो गया, एक जल वाष्प जिसे कहते हैं, ठीक है, CO2, CH4 और N2O, ये 4 आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेडॉन 222, जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, का स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है यूरेनियम 238, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है यूरेनियम 238। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। सो स्क्रीनिंग एग्जाम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही सरल इसमें प्रश्न आता है, जैसे ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो वो नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, DU। अगला है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है। देखिए बहुत ही घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था। केसिन भी प्रेजेंट रहती है, ग्लोबिन भी और एल्बुमिन भी, ठीक है। तो ये जो आपको सही उत्तर देख के होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुख्यतः, ठीक है, अगर दूध की बात करें तो उसमें केसिन यहाँ पे आपको सही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है उसका केसिन जो है प्रेजेंट रहती है इसमें। जो है ये क्वेश्चन इस तरह का था उस टाइम पे, फिर इनको इक्वल मार्क्स इसमें दिए गए थे, क्योंकि 78% जो है इसमें केसिन मिलती है, ठीक है। कुछ ने ये लगाया था लेकिन कुछ ने सब में लगा दिया था, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है। अब इस हिसाब से ग्लोबुलिन और एल्बुमिन भी था, ठीक है, किसी ने बी और सी में भी लगाया होगा कि ये भी प्रेजेंट रहता है। 10 से 15% ये प्रेजेंट रहता है, और आपका 2 से 5% जो है एल्बुमिन रहता है। तो इसमें जो है इक्वल मार्क्स दिए गए थे। अगर उपरोक्त तो सभी यहाँ पे दिया रहता तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। तो ट्रिप्सिन जो मिलता है वो मिलता है आपका पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है, पैनक्रियाटिक रस इसको हिंदी में कहा जाएगा, यानी पैनक्रियाज से निकलता है, ठीक है। फिर देखिए ये आ गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। MS स्वामीनाथन से संबंधित मैंने कहा था 2 प्रश्न आया था, तो ये आया था, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बहुत ही सरल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में, ठीक है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, और इसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान है। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। कृषि उत्पादकता के निर्धारण कारक क्या क्या है, भूमि है, श्रम भी है, उपज भी है, तो सभी इसके कारक है। हमारा राइट आंसर हो गया D। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, किस देश के नागरिक हैं। तो जो भी प्रश्न इसमें बने हैं दोस्तों उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें पूछा गया आपसे विश्व खाद्य पुरस्कार, तो इस बार का जरूर देख लेंगे, ठीक है। आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो इस पर बनाऊंगा मुख्य मुख्य प्रश्नों पर। ये तो उसमें थे मैक्सिको के जो है निवासी थे। अगला देखिए, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान से संबंधित जो है प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया आपसे। इसका राइट आंसर है गोविंद मिश्र, ठीक है। 2013 का पूछा था, तो 2020 का भी हमें देखना होगा, ठीक है। 2019 में मिला था, मैं आपको ये बताऊंगा इसमें अलग वीडियो में। अगला देखिए, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था, ठीक है। 2014 की बात करी गई है, उन्होंने तो रजत जीता था, ठीक है। लेकिन इस बार किस तरह से आपको तैयारी करनी है ये देख लेना है। इसके क्वेश्चंस मैं ज़रूर आपके पास लेकर आऊँगा। अफगानिस्तान के 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। तो नया निर्वाचन जहाँ पर भी हुआ है उसको भी आप लोग एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। उस समय जो निर्वाचन हुआ था वो थे अशरफ घानी अहमदज़दे, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए। तो वो था 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ जो है खाते खोले गए थे, जो एक रिकॉर्ड था अपने आप में।
और इस तरह से आजकल एक तो अभी आ सकते हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसको मैं अपलोड करूंगा। इसमें जैसे नोटबंदी से संबंधित आ सकता है, या अभी बहुत सी योजनाएं चली हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आएंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, एशिया का पहला प्रक्षेपिक शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो प्रक्षेपिक शोध केंद्र ये गुजरात में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। तो एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल थे उनके संस्थापक थे विलियम जोन्स। पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो ये आपको पता ही होगा, जैन धर्म था, ठीक है। 23वें ये तीर्थकर थे जैन धर्म के। 24वें महावीर हुए, उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। महावीर और सिद्धार्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो हेनरी डिरोजियो द्वारा किया गया था। ये 1826 में किया गया था, ठीक है। कभी कभी सन भी पूछ लेता है तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था। ये वुड्स डिस्पैच, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको ज़रूर। वुड डिस्पैच जो 1854 में ये आया था, ठीक है। मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई थी उस टाइम पे। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। तो ब्रिटिश भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1881 में, ठीक है। वैसे तो 1872 से अगर शुरुआत माँ कही जाएगी तो 72 से होगी थी, लेकिन लगातार जो हर 10 वर्ष में किया जाता है वो 1881 के बाद शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? तो वो था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो उस समय बम्बई के नाम से ना था, अभी मुंबई, ठीक है। ये लगभग 10 अप्रैल, काफ़ी पुराने ये बात है, इतिहास का प्रश्न है ये। 1875 की ये बात है, ठीक है। 10 अप्रैल 1875 को ये हुआ था। और स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये की गई थी, ठीक है। सामाजिक सुधार का आंदोलन उन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है? अधिकतर ये प्रश्न आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील बहुत सरल प्रश्न है, काफ़ी रिपीट होता है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? उस समय का ही काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन था। सो राइट आंसर है इसका 24 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है, एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, उस समय की बात थी 2014 की, तो 16 साल बाद जो है स्वर्ण पदक जीता था। लियोनल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? तो काफ़ी सरल प्रश्न था, अर्जेंटीना। नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उस समय थे पद्मनाभ आचार्य। कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आंसर में, MS धोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ठीक है, कौन सा देश? तो जर्मनी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? तो सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो ये जो नदी है वो चिनाब नदी में है। निम्न में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? ठीक है, इसमें थोड़ा सा मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है 76 पूर्व। निम्नलिखित में से किस युग्म में 2011 के अनुसार जो समान जनसंख्या घनत्व है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों में 189 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, ठीक है। और जो 1956 से मतलब 61 तक से चली थी, ठीक है। और इसका मैं बता दूं आप लोगों को कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे
जाएंगे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो इनको भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता मत कीजिएगा आप लोग। इसका जो कार्यक्रम है, ठीक है, वो सेकंड की बात कर दी, 1951 से 56 है फर्स्ट की, ठीक है। तो इसको जो है कृषि, सिंचाई और कृषि सिंचाई, ठीक है, या संचार। तो इसमें कृषि एवं संचार सिंचाई, ठीक है, ये तीसरा इसका सही उत्तर है, दोनों पर ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? इसमें व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना नहीं है कार्य। तो यहाँ पे आप समझिए कि या निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार, ये इसके कार्य हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि ये सबसे जो है फर्स्ट उसमें आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं आप लोगों के लिए। 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये जो है वाई.वी. रेड्डी हैं। भारत के संविधान की सूची में राज्य के लिए सीटों के निर्माण से संबंधित है। तो राज्य सीटों का जो निर्माण होता है मेरे लिए चतुर्थ अनुच्छेद 34 से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मानव अधिकार से जो संबंधित नहीं है वह कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? समान वेतन, विश्राम और अवकाश और धर्म की स्वतंत्रता, ये तीनों जो हैं इसमें है, ठीक है। जिसमें अगर समान वेतन की बात करूं मैं, तो समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 से लिया गया है और विश्राम व अवकाश अनुच्छेद 43 से। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता 25 क से, ठीक है। तो ये आपको 25 फर्स्ट के लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 360। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। यानी कि आपने किसी बात के लिए अपनी उपभोक्ता फोरम आप गए, कंज्यूमर फोरम में गए, उसके निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर जो है फिर से एक विवाद प्रतितोष आयोग है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी मैंने आपको करवाए हैं सामान्य अध्ययन के। इसी तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम पकड़ेंगे, फिर उसके टॉपिक में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जल्दी आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।